Two actors work together. You should speak about chemistry between women, not men. So. Yeah, I know it's odd that you're saying that there's chemistry between me and him. Then it would be a different kind of a film. सबसे पहले डायरेक्टर से शुरुआत करता हूं। सर जी, मतलब कमाल है, इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठे करना, मतलब कैसे कर लेते हैं आप? मतलब देखिए, इनको ओपेरा हाउस तक लाने में जो मेरी जान निकली है, आप पहले उसकी बात कीजिए। इनको राजस्थान में हमने करीब करीब 5000 किलोमीटर सैर कराई है, और आप लोगों को लगता है कि ये 6 हैं। ये 6 नहीं है, ये 36 हैं, क्योंकि हर एक के साथ 4-5 आ जाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत मुश्किल भी रहा, लेकिन वी वर देयर फॉर 2 months एंड बहुत ही मिलजुल के काम किया, अच्छे मौसम में काम किया। इट्स डेफिनेटली अ चैलेंज टू ब्रिंग टुगेदर अ स्टार कास्ट ऑफ सो मेनी एक्टर्स एंड गेट देयर टाइम, गेट देयर कंसेंट ऑन अ स्क्रिप्ट, बट वीव ऑल वर्कड ऑन इट एज फ्रेंड्स एंड वेरी हैप्पी। जैसे कि बताया इन्होंने कि इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें फीवर 104 FM रेडियो के और अजय जी के बहुत सारे फैन यहाँ मौजूद हैं। कौन कौन है जरा? तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उन्होंने कहा था कि ये आपकी ऐसी फिल्म होने वाली, लोगों ने टीजर देखा, प्रोमो देखा और लेटर लिखे, बहुत बड़े बड़े लेटर्स हैं मेरे पास में। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैं अजय भाई, मैं चाहूंगा कि उनके बारे में थोड़ा सा बात करें। इसका जो लुक दिया गया है, ये वाकई बड़ा यूनिक लुक है। 1975 इमरजेंसी का वक्त, वो जमाना जहां पर सब कुछ बैन हो रहा था। तो इसके बारे में बताइए, कहां से कैसे सोचा गया इस फिल्म के बारे में, और क्या बताया गया वन लाइनर आपको? आई थिंक ये सवाल, हेलो एवरीबॉडी, ये सवाल तो डायरेक्टर के लिए होना चाहिए। नहीं, पर देखिए, कंसीव तो आपने किया, आपने सोचा कि ये फिल्म करनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या कि कहानियां तो बहुत एक्चुअली आपने ही क्यों चुना इसे? एक्चुअली ये कहानी मिलन ने मुझे, कितने साल हो गए, कच्चे धागे के टाइम पे उस वक्त एक थॉट था, जो कि सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट एक किस्सा राजस्थान में लोग बात किया करते थे उसके बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो ये फिल्म उस किस्से के बारे में नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द आई थिंक एक कहानी बनाई गई है। बट ये दिमाग में मुझे लगता है तब से ही था, तो 90s में था ये दिमाग में, इसलिए 70s के नजदीक है। अच्छा। इमरान, इनकी पहली फिल्म जब वंस अपॉन अ टाइम में भी देखा आपने, बहुत ही ग्रे कैरेक्टर किया था, और वो कैरेक्टर इसमें कितना डिफरेंस है? आई थिंक जो पहला डिस्कशन मिलन और मेरा हुआ था स्क्रिप्ट पे, आई थिंक मिलन बहुत क्लियर था कि जो फिल्म हम बना रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि हम तीनों साथ में फिर से आ रहे हैं 7 साल के बाद, तो एक एक्सपेक्टेशन होगा। एंड आई नो एक कंजेक्चर भी था कि यार फिल्म शायद एक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई तरह की एक फिल्म होगी, और इसमें अजय और मेरी टक्कर होगी और एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट जब मिलन ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि उन्होंने एक तरह से मोल्ड को तोड़ा है इस फिल्म में। जिस तरह की कहानी है, एक तो एक हाइस्ट फिल्म है, ड्रामेटिक है, एक्शन है, लेकिन इन्होंने एक हाइस्ट फिल्म को एक बहुत ही अनयूजुअल स्पिन दिया है। एंड I'd like to get Rajat also, give him credit for this. जिस तरह उन्होंने conceptualize I think we should call him on stage. Yeah, you should call him on stage. Rajat? Is Rajat around? A lot of story related questions. Where is he? I think he must be in the audience somewhere. No, he's here. ये वन लाइनर कब सोचते हो आप, मतलब रात को कब सोचते हो आप ये? इडली, रम और रसम के बाद। भाई मॉनिटर दीजिए प्लीज। नहीं, पर ये वन लाइनर का सिलसिला जब से शुरू हुआ हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो सिर्फ एक ही नाम आता है आपका। तो आपका फेवरेट वन लाइनर कौन सा है? आपका फेवरेट कि यार आपकी फिल्म का कोई? दुआ में याद रखना है? दुआ में याद रखना। दुआ में याद रखना, क्या? एक्चुअली मेरा भी वही है। आपका भी वही है?
और रजत सर एक और बताइए, एक और कोई सा डायलॉग जो आपको बहुत दिल के करीब हो। बहुत है, मतलब वो इश्क क्या जो सलामत छोड़ दे, बादशाह का। इलियाना, मतलब आप तो जहां टच करती हैं वो फिल्म हिट हो जाती है। क्या बात, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत दिख रही हैं आज यार इलियाना, कैसे करती हैं आप? मतलब मैं अभी, हम और डायरेक्टर साहब आपके बात कर रहे थे, फिल्मों का सिलसिला देख रहे थे, सभी फिल्में चाहे यहाँ की हो साउथ की हो फिल्में, तो इस फिल्म में क्या लग रहा है आपको? ट्रेलर देखा आपने, प्रोमो देख लिया, फिल्म शूट किया जी, तो क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? यही कि ये मेरा सबसे स्पेशल फिल्म है। आई थिंक मेरे करियर में सबसे, होपफुली वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंसेस, एंड विदाउट अ डाउट सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म के शूटिंग के दौरान। सो इट्स बिन एब्सोल्युटली मेमोरेबल एंड वेरी वेरी स्पेशल। कि लास्ट फिल्म के प्रमोशन देखे नहीं थे मैंने, वहां भी तो ये नहीं बोला था इन्होंने, है ना भाई? नहीं बोला था। हाँ हाँ, मेरे पास ऑडियो भी है, मेरे पास ऑडियो है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोला था। आई जेन्युइनली मीन इट। आई मीन मिलन से पूछ लो, लास्ट डे पे what was my state? Yeah, it was quite an emotional farewell on the last day of shooting, and तब हमको एहसास हुआ कि इलियाना ने कितनी मेहनत की है अपने कैरेक्टर के लिए और कितना सोचा है, कितना वो इमोशनली इन्वॉल्व हुई है हमारे यूनिट के साथ। और जैसे कि अजय सर ने कहा कि हो सकता है कि वो हर फिल्म के प्रमोशन पे यही बोलती हो, बट आई एम श्योर दिस इज नॉट ट्रू। ईशा भी मैं परसों इंटरव्यू कर रहा था, तो आपने बहुत 2-3 चीजें ऐसी बड़ी कमाल की बोली इस फिल्म के बारे में, तो प्लीज जरा लोगों तक पहुंचाइए वो बात बादशाहों को लेकर। फिल्म के बारे में बताइए, उसके बाद हम पर्सनल आपसे पूछेंगे बाद में। I mean, honestly, मेरे लिए the moment I got a call कि मिलन लूथरिया की फिल्म है, तभी मैंने आधा अपना दिमाग बना लिया था कि मुझे फिल्म करनी है। एंड मिलन सर ने जैसे हर एक को 1-2 लाइनें का नरेशन दिया, मुझे आई थिंक 1-2 सेकंड का नरेशन दिया, एंड आई वाज सोल्ड ऑन इट। प्लस फिल्म इतनी बड़ी है, फॉर समवन लाइक मी आई जस्ट थॉट कि एक तो अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम देखी है एंड आप इन दोनों कैरेक्टर्स के एंड एक्टर्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, देन ऑन द मोर आप चाहेंगे कि एक ऐसी फिल्म का पार्ट रहे कि वो हिस्ट्री में याद रहे। एंड जैसे उन्होंने रजत ने एक डायलॉग बोला, दुआ में याद रखना, इस फिल्म के ऐसे डायलॉग्स हैं तो लोग याद रखेंगे। सो होपफुली जब फिल्म 10 साल बाद भी बात होगी तो लोग बोलेंगे अरे वो उस मूवी का, एंड आई विल बी लाइक हाँ वो मेरी फिल्म का था, तो इसीलिए मैंने फिल्म की। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, प्राउड के साथ बोल सके। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एंड अब मैं जिस कलाकार से मुलाकात कराने वाला हूँ, आई थिंक मेरी जिंदगी में फिट रहने का मकसद आई थिंक इस इंसान से सीखा जा सकता है, मेरा बहुत पुराना दोस्त। एंड एक फिल्म के दौरान मुलाकात हुई थी, वाकई जितना नॉलेज रखता है आदमी, शायद ही बहुत कम लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतना नॉलेज रखते हैं हर फील्ड के बारे में। तो विद्युत जामवाल के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कम ऑन विद्युत भाई, ये लुक के बारे में बताओ ना यार, ऐसा लुक आज की तारीख में मर्दों में बहुत कम नजर आता है यार। नहीं, जो सही कह रहा हूँ मैंने, हीरो लोग कहाँ आजकल यार। सो कमांडो के बाद मैं जब मिलन सर से मिलने गया तो सबसे पहले इन्होंने मुझे जो बात बोली थी, विद्युत बाल काटने पड़ेंगे, अब तुम्हें एक असल का आर्मी ऑफिसर लगना है। सो मैंने सुन लिया और बाल कटवा ली, मूछें भी लगा ली, फिर मुझे भी लानी पड़ेगी, क्लीन शेप भी कर ली, फिर ओह कपड़े भी अलग कर दिए, फिर सब कुछ कर दिया डायरेक्टर के लिए, मतलब कुछ भी। तो इस फिल्म में क्या कैरेक्टर है आपका, चरित्र क्या है इस फिल्म में? यार मेनेसिंग हूँ, इंडियरिंग हूँ, दोस्त हूँ, वफादार हूँ, दुश्मन भी हूँ, सब कुछ हूँ। ओह क्या बात। सर ये टी सीरीज का जो मामला है, मैं भी पीछे से बोल रहा था कि भाई इनके कंपनी में जो भी गाने आते हैं हिट सुपर हिट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो लोग इस बात को मानेंगे कि रश्के कमर के बारे में जितने बात की जाए उतना कम है। ये गाना लेना अपने आप में, उसके बाद पिया अपने आप में लेना, और तकरीबन 80 मिलियन होना, 80 मिलियन बहुत होते हैं यार, ये कैसे कर लेते हैं आप लोग? इस फिल्म के लिए वी वर थिंकिंग कि हमें कोई ऐसा गाना मिले जो पूरी फिल्म की फील के साथ जाए, तो व्हाट बेटर देन नुसरत साहब सॉन्ग। सो दैट्स व्हाई ये सॉन्ग काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था कि वी विल यूज़ इट इन सम फिल्म। जब मैंने मिलन सर को बोला कि ये गाना किस तरीके से फिल्म में आ सकता है क्या, सो देन व्हेन ही मैच्ड इट विद द विजुअल्स, तो उनको एकदम एप्ट लगा फिल्म के लिए, जैसे इसी फिल्म के लिए अभी तक मतलब रखा हुआ था। सो दैट्स द वे दिस सॉन्ग केम इन एंड इट हैज़ बिकम सच अ बिग हिट। वी आर वेरी
एक्साइटेड अबाउट इट कि ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अरे सर, ये नुसरत साहब आपसे जुड़े हुए हैं, मतलब कच्चे धागे से लेकर। आई थिंक उस दिन मिलन ने भी एक बहुत अच्छी बात की थी। जब ये गाना लॉक हुआ तो नुसरत साहब की जो लास्ट एल्बम थी, आई थिंक वो कच्चे धागे थी, हम दोनों की एल्बम थी। और जब ये गाना लॉक हुआ तो मिलन ने बहुत एक अच्छी बात बोली, कहा कि नुसरत साहब रहे नहीं, लेकिन उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया हम तक पहुंचने का, हमें ब्लेस करने का, और ये गाना आई थिंक वही है। अच्छा, आपके यूनिट से एक आदमी ने फोन किया था मुझे जब शूट चल रहा था। आप यूनिट से? हाँ, यूनिट से। तो बेचारा परेशान था वो कि आप लोगों ने कुछ खिला पिला दिया था। वो बोले कि 100% अजय सर ने ही पिलाया होगा। पिलाया था? हाँ, गांजा कुछ भांग वांग थे क्या? यार हम लोग तो रोज सबको कुछ ना कुछ पिलाते हैं, अच्छे लोग हैं, वी आर गुड होस्ट्स। अच्छा। तो क्या हुआ क्या, तो बता दीजिए जरा सब लोगों को। क्या तो बेचारा यूनिट वाला मेरे फोन कर रहा, पूरी रात भर मुझसे बात किया उसने, अब क्या बात कर रहा था उसको खुद को नहीं मालूम था। तो क्या भांग पिला दी थी, क्या हुआ क्या था? मिलन सर। मिलन बताओ। शिवरात्रि का दिन था और बहुत खतरे वाला दिन होता है जब अजय देवगन आपके आसपास होते हैं। मैंने 2-4 शिवरात्रियां इनके साथ गुजारी हैं, तो मैं सीख गया हूं कि उस दिन ये जो भी सामने लाए वो आप चख नहीं सकते। ओके। लेकिन कुछ हमारे यूनिट के ऐसे लोग थे जिनको ये तजुर्बा नहीं था। तो एक वक्त के बाद हम एक्शन सीन शूट कर रहे थे जिसमें आपने देखा जीप उड़ रही है वो पहाड़ से, तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेहरे ऐसे बदल गए यूनिट वालों के। कुछ ऐसे थे जो कोई इस तरफ जा रहा था तो उस तरफ चला गया, खड़ा था तो बैठ गया, बोल रहा था बादल आ गए, अंधेरा हो गया है, जबकि भरा उजाला था। तो वहां से बैकवर्ड जब हमने ट्रैक किया तो पता चल गया कि ये सारा कुछ महाशिवरात्रि का। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिव जी के भक्त हैं ये, सबको पता है, तो शिव जी का प्रसाद खिलाते हैं सबको। हाँ। अजय सर, आप भी शिव जी का प्रसाद लेते हैं आप? नहीं, मैं लोगों को देता हूँ। अच्छा। एनीवेज, देखिए मैं तो पूरा पूछता रहूंगा, रेडियो का आदमी हूं तो मैं तो पूछते ही रहूंगा। प्लीज अगर आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप जरूर पूछें। पहले तो ट्रेलर के लिए बहुत सारी बधाई है, बहुत ही ताबड़तोड़ ट्रेलर है, तो मिलन सर है पूरी टीम को। सवाल ये है कि किरदारों में किस तरीके से आप लोगों की एंट्री हुई, जैसे भवानी, दलिया, या क्योंकि इसमें एक वन लाइनर मैंने पढ़ा कि वफादारी काफी है इस फिल्म में, जैसे दलिया हैं तो वो भवानी काफी वफादार हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो वफादारी के साथ धोखेबाजी भी काफी, कौन किसके साथ वफादार है और किसको धोखा दे रहा है वो आपको फिल्म देखते देखते धीरे धीरे पता चलता है। तो सर वही जानना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा अगर अपने अपने किरदार के बारे में अभी आप। आई थिंक जैसे कि मैंने अभी कहा कि आई थिंक मिलन जवाब देंगे, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो फिल्म देखते वक्त रिवील होती हैं। मेरे ख्याल से आलोक, rather than go into the characters, क्योंकि ट्रेलर की एक सीमा है जिसके बाहर हम इस वक्त नहीं जाना चाहते, जितना हम दिखाना चाहते थे हम ट्रेलर में दिखा चुके हैं। लेकिन किसी ने मुझे करीब एक महीने पहले पूछा था कि आप अपने कैरेक्टर्स का नाम बता दीजिए, तो मैंने सारे एक्टर को फोन किया और कहा कि ये मत करना, क्योंकि हर नाम इसमें बहुत सोचने के बाद दिया गया है। भवानी एक वफादार किस्म का नाम है, तो जैसे सहर सिंह है या गीतांजलि है, दलिया है, टिकला है, संजना है, बहुत सोच समझ के बाद हम लोग, रजत और मैं, इसमें महीने लगा देते हैं कि कैरेक्टर को सुल्तान मिर्जा का नाम दिया जाए या शोएब का नाम दिया जाए। तो इट्स वेरी स्पेशल टू अस एंड आई होप दैट पीपल विल अंडरस्टैंड द वाइब, क्यों ये नाम रखा हुआ है। और जहां तक कैरेक्टर्स का सवाल है, मेरे ख्याल से अभी 3 हफ्ते और हैं, तो कुछ पन्ने हम और धीरे और टाइम के बाद खोलना चाहते हैं। सर ट्रेलर की एक और खासियत है कि डायलॉग्स काफी हैं लेकिन गानों के चंक आपने नहीं रखे हैं, तो कोई स्पेशली आपने ऐसा सोचा था क्या? नहीं, सोचा नहीं था। आई थिंक ये ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। जब आप ट्रेलर बनाना शुरू करते हैं तो एक किस्म की लैंग्वेज आप पकड़ लेते हैं। तो एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली 2 गाने हम रिलीज कर चुके हैं, काफी सक्सेसफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। तो वी डिडंट वांट टू मिक्स द टू। आई थिंक दिस इज फॉर द audience to understand little bit more about the plot, little bit more about the characters, और intrigue बढ़ाने के लिए। तो गाने आने से मेरे ख्याल से जो, मतलब मैं पेस ज्यादा पसंद करता हूं अपनी फिल्मों में, आई डोंट लाइक टू स्लो डाउन थिंग्स, तो उसको माइंड में रखते हुए हमने इस रिदम पे ये ट्रेलर काटा है।
मिलिंद सर, ये बादशाहो नाम रखने के पीछे कुछ रीजन था क्या, कुछ कारण? हम एक ऐसे टाइटल की तलाश में थे जो हमारे सारे कैरेक्टर्स को एक पहचान दे। तो बादशाहो इनका सजेशन था, रजत का। नॉर्थ में ये बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, क्या हाल है बादशाहो, तो इट्स फॉर फ्रेंड्स, बडीज। तो ये लगा कि लार्जर देन लाइफ फील है। और हमारा ट्रांसलेशन है बैडएस। तो इट्स अ नाइस फ्लेवर एंड इट gives me one word that covers all the 6 characters. Hi Ajay sir, hi Imran sir. I'm Apurva from Pinkpara. So you both have worked in Once Upon a Time in Mumbai. So how has the chemistry between the two of you changed in this film? Has it matured over time, or what is it? Honestly, you should speak about when two actors work together. You should speak about chemistry between women, not men. So yeah, I know it's odd that you're saying that there's chemistry between me and him. Then it would be a different kind of a film. Okay, the relationship. yeah, but we share a great rapport. I think we work together, and there's never been a complication. We get along well. We chill out in the evenings together. It's very comfortable working with each other. I think that's how nice. is it working with Ileana and Isha? How about it? Yeah, now you can't ask such questions. I mean, they're right in front of me. What do you want me to say? I'm gonna say juicy exactly answer what you'll get if you ask them of their equation. Yeah, that's what you need to ask. What is their equation with each other? Okay, next question, please. Next. अजय, आप एक्शन मूवीज के महारथी हैं और एक्शन आपने आज के दौर के भी किए हैं और ये 75 का एक्शन है, तो कौन सा एक्शन ज्यादा आप एंजॉय करते हैं, 70s उस दौर का या आज का जो I think बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इस फिल्म में एक्शन काफी रियलिस्टिक है और इस बार मेरा थोड़ा बहुत एक्शन विद्युत के साथ था तो बहुत मजा आया, क्योंकि अगर सामने इंसान को बहुत अच्छा एक्शन करना आता है तो आई थिंक टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाती, तो वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। विद्युत, आपके लिए कैसा था एक्सपीरियंस? अजय आपके सामने थे तो Yeah, I think he's the most swashbuckling hero of our country, first things first. And his fitness levels are much better than anybody else I know. So दिक्कत नहीं थी, जब पहले 5 सेकंड तो थोड़ी घबराहट होती है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, बट द फर्स्ट पंच एंड ही सेड विद यू जस्ट गो अहेड, उसके बाद आप भूल जाते हैं क्या हो रहा है, देन यू गेट इनटू द रियल बिट ऑफ इट एंड वी वर वेरी रियल इन इट। ईशा, आपका लुक भी परवीन बाबी से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, तो आप उनसे कितना इंस्पायर्ड रही हैं? लुक के लिए आई से कि इंस्पिरेशन हमने जो लिया उनसे, क्योंकि मिलन सर के दिमाग में था उन्हें कैसे चाहिए कि संजना कैसे दिखे, मगर एज अ कैरेक्टर और एक्टिंग आई थिंक इट वाज ऑल इन मिलन सर्स हैंड एंड रजत। उन्होंने डायलॉग्स दिए बहुत अच्छे लिखे हुए और मिलन सर जैसे चाहते थे कि उन्हें एक्ट करो तो वैसे एक्ट किया। आई डोंट थिंक हमने कुछ इंस्पिरेशन ली अपार्ट फ्रॉम द लुक, बिकॉज 70s का लुक था, उन्हें वो सॉरी टिपिकल लुक चाहिए। मेरे ख्याल से ईशा ने बहुत केयरफुली फॉलो किया मेरा डायरेक्शन, परवीन बाबी, जीनत अमान जो लेजेंड्स रहे हैं, लेकिन जो ये एक और चीज इन्होंने इम्बाइब की वो हमारी आज तक समझ में नहीं आई है कि ये हर 2 घंटे में कौन सी फिल्म एक्ट्रेस 70s में खाना खाती थी। ये हम सब हैरान हैं। नहीं मैं इसका आज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन निकाली, क्योंकि हम थक गए इनको खाना खिला खिला के। But Milan, by the end of the film, it was every 20 minutes. नहीं, if I can correct you, प्रवीण बाबी भी यही करती थी, क्योंकि मैं उनका नेबर था बहुत साल, तो वो भी हर 2 घंटे में खाते थे। उनके नेबर थे, मतलब रिसर्च पक्की, रियल इंस्पिरेशन। तो आप जब देखें ये खाती रहती हैं, एक बोल हाथ में रहता है हर 2 घंटे बाद। इसे कहते हैं आया था सेट पे, अभी यहाँ पे स्टेज पे। अब अगर आपने 4 सवाल और पूछे तो यहाँ भी आ जाएगा। मैंने इनके आते ही जब हेलो बोला तो मैंने कहा सामने तिवारी है, यहाँ पे गोल्डन स्टार थाली है और लेफ्ट साइड में कोबेज रेस्टोरेंट है, जहां से भी मंगाना है मंगा लो। भूषण जी, आपसे सवाल है, 2 गीत तो आ चुके हैं, तीसरे की भी तलाश होगी। यहाँ पे ये प्रोग्राम रखने का कोई खास कारण था, वजह था, जिसके बारे में आप थोड़ा बताएं? सॉरी, इस जगह पे इस लॉन्च को रखने का कोई कारण? एक रेट्रो फील देने के लिए, जिस जमाने की हमारी फिल्म है उसकी एक लुक का, उसको एक पहचान देने के लिए
रूटीन में तो हम लोग सिनेमाज में करते ही हैं, तो एक डिफरेंट फील देने के लिए हमने यहाँ पे प्लान किया। और नेक्स्ट गाना हमारा अभी विद इन 1 वीक आने वाला है, जिस कह दूँ तुम्हें, अगेन कीपिंग द 70s इन माइंड, तो हमने वो गाने को चूज किया। लोग देखना यार, इतना रेट्रो इतना महंगा किया है, इतना मेहनत किया है यार, क्या बात कर रहा है यार। हम लोगों ने भूषण को काफी फोर्स किया था कि वो भी रेट्रो लुक में आए, लेकिन पता नहीं लास्ट में रेट्रो है ना। रेडियो। हेलो, मेरा सवाल मिलन सर से है। सर, अभी अजय सर ने कहा था कि 90s के दौर में कच्चे धागे के वक्त से इस फिल्म की बातें चल रही थी। आपसे जानना चाहूँगा कि इतना वक्त क्यों लगा इस फिल्म को बनाने के लिए? एक्चुअली जब पहली बार हमने वहाँ जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमारे एक दोस्त ने हमको बताया कि इमरजेंसी के दौरान काफ़ी छापे पड़े थे रॉयल पैलेसेस पे और काफ़ी कुछ सोना वगैरह जब्त हो गया था वहाँ से, और वो सब कहाँ गया किसी को आज तक पता नहीं है। उसी वक्त हम दोनों को लगा था कि ये कहानी बनानी चाहिए, बट फिल्म कहानियों का एक अपना एक अंदाज होता है कि वो अपना टाइम लेती हैं। कभी कभी फिल्म 6 महीने में बन जाती है, कभी 15 साल के बाद बनती है। आपने सुना होगा कई फिल्म मेकर्स के बारे में कि 10 साल पहले कुछ कहानी लिखी थी या उस पर काम किया था। तो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू आइडिया, दिस थॉट केम बैक टू मी, एंड फिर इस वक्त हमने इंटरनेट का फायदा उठाया और उस पर रिसर्च की, और ये लगा कि जो मेरा हमेशा मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जो फिल्म लाइन में फिल्में बन रही हैं एक दौर में, उससे हट के फिल्म बनाई जाए। तो वो चीज को ये कहानी सपोर्ट कर रही थी कि क्लटर को ब्रेक करके एक ऐसी फिल्म आए, एक हाइस्ट फिल्म आए, एक अलग किस्म का एक्शन हो, अलग किस्म का म्यूजिक हो। That's why we picked up this idea and we worked on it for a while, and here we are. Hello. Ajay, hi. You're straight. Ajay sir, Ajay, straight here. एक सवाल पूछना। Considering there are a lot of fans gathered here and they're so excited for Badshah. Also the fact that recently 2 of the biggest, much awaited movies of the year, Tubelight and Jab Harry Met Sejal, haven't fared at the box office that well. Do you ever consider the opinion or say feedback of your fans? I think they are the ones who make the film work. So, of course we do. And so many times they turn around and tell us also that you should not be doing this, or why did you do this? And we should listen to them because they really love you, and they really know what they want from you. So it should be considered always. Next question. Ajay sir. So one more question, please. Milan sir, we have been reading reports about the CBFC, how stringent the CBFC has been getting, and there are reports that apparently before approaching the CBFC, you guys have deleted some scenes from the movie, sexual scenes. Is it true? No, that's not true at all. I think this is complete conjecture, because as I said somewhere in an interview that I don't think anybody besides my core team is privy to what we and how we edit the film. This is just speculation. It's a very straightforward film. It's not a film that's likely to get into any. We really don't know where the story came from. We've really not made a porn film here. अजय सर, ये सवाल आपसे और इमरान सर से है। पिछली बार जब आप लोग वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक साथ आए थे, तो केमिस्ट्री बहुत दर्शकों को बहुत अच्छी लगी थी, और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जब भी एक साथ काम करते हैं तो कुछ नया देखने को ज़रूर मिलता है। तो इस बार कुछ ऐसा खास सर, और क्या ऐसे कुछ रीजंस, जैसे आपकी जो दोनों के ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छी बन जाती है कि पर्दे पे वो कमाल दिखती है। और एक सवाल ज़रूर रहूँगा सर, एलिना मैडम के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, इसका भी रीज़न ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। Amy, आप जवाब देंगे? First of all, I didn't see who asked the question. Sorry, can you put your hand up? उनके आगे कैमरा लगा हुआ है। I think chemistry एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप you can't really rehearse it. आप उस पे काम नहीं कर सकते, या तो होती है या नहीं होती है। And I think we found a certain momentum पहली फिल्म से in Once Upon a Time in Mumbai, and people really liked the film. हमारी जो conflict थी on screen, लोगों ने बहुत appreciate की, and the film did well. So I feel it's something we don't really work at. It's something that just comes across. जैसे उस दिन कोई पूछ रहा था कि do we actually do a lot of rehearsals to get this kind of vibe on the set? हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, आके line सीख लेते हैं, and then we try to get it in the first couple of 1 or 2 takes, and that's about it.
Yeah, and I also think क्योंकि पिछली फिल्म भी मिलन की थी, he understands both of us very well. तो सीन्स ऐसे और कैरेक्टर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि केमिस्ट्री कैसे बेसिकली आई थिंक कहानी वर्क करती है और कैरेक्टर्स वर्क करते हैं. अगर कैरेक्टर्स वर्क करें और कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री वर्क करती है तो, और आप बिना किसी इनहिबिशन के या बिना किसी इनसिक्योरिटी के करते हैं तो इट रियली वर्क्स. मिलन सर, एक सवाल है, क्योंकि फिल्म इमरजेंसी के बैकड्रॉप पर बनी है, कुछ हफ्ते पहले एक और फिल्म आई थी हिंदू सरकार, वो भी इमरजेंसी के बैकड्रॉप पर थी. फिल्म को CBFC के साथ काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी. क्या इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि होगा भी नहीं. सिमिलर जॉनर्स की फिल्में बनती रहती हैं, मेरे साथ भी हुआ है. मैंने जब डर्टी पिक्चर बनाई तो बट दिस इज नॉट अ सिमिलर जॉनर. आई मीन even if but that is a political approach. This is an action adventure, complete commercial film जिसकी कोई realism से कोई लेना देना नहीं है. तो I don't think ऐसा कोई issue आएगा. Yeah. Ajay sir, over here straight. This is the first, if I'm not wrong, this is the first time since 2010 wherein you are having 2 releases in 2 months. There is Badshah in September and Golmaal in October. So, and both of them are to different genre. How excited are you for this? And what do you think about the business aspect? Do you think 2 releases has an impact on business if there are back to back? No, you answered the question. They both are completely different genres. So it does not really matter. And they're coming in, within a span of 1.5 2 months. But it's good that both the films are of 2 different genres, so you see 2 different I think kind of films. And I mean what I from me at least, and where the business is concerned, it's not in our hands, it's in the hands of the audiences. I think if the film works, everything works. Hi Ajay and Imran, you have been center here. So you have been involved in film since many years now. Does filmmaking and acting get better with time? Filmmaking and acting. I think experience does matter. I think when you keep working, you learn every day. It's a process. अगर आपको लगता है कि आप सब सीख चुके हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता. आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं और हर रोज आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपनी गलतियों से, सामने वाले की गलतियों से, सामने वाले के अच्छे काम से. सो ये प्रोसेस तो जिंदगी भर चलता रहेगा और हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. So it makes a difference. I think for me, every film feels like a new film. For my first film, I feel as much as I feel I know in the industry, as much as I feel I've got a certain amount of learning, I'm still very ignorant. With every film, the dynamics are very different. Every film comes with its own set of hurdles and things you learn from. So I think for an actor, it's always necessary to feel like be on your toes with every film. So whenever I have a release, I'm a bag of nerves, and I've learned something from each and every film that I've done. Hi, Imran. This is Priyanka in the center. Hi. Hi. I can see you, yeah. Yeah, Imran, my question is that, of late your films haven't done well at the box office. So how important is Badshah for you, considering the fact that it appears to be a comfort zone for you? The setup is familiar with Ajay and Milan, and, Once Upon a Time worked for you. Well, there's a saying, fall down 7 times, stand up 8. So this is my film this is a film that I feel obviously, we all have high hopes with this, like I've had with all my films. There's the only way you can avoid making a flop is don't make a film at all. It's as simple as that. I've learned in this industry that you got to keep striving, keep working. If you start, thinking and getting insecure, I don't think there's any place for you in this industry. So yes, things haven't been very good in the past year and a half too, but that has not dented my spirit at all. I'm still very excited. I think this is the best time in my career. The films that I have lined up, these are the kind of films and subjects that I've always wanted to do. So yeah, I think it's and also for this industry, people say it's a very grim time because films are not doing very well. But I think it's a very, very positive time because it's a time for contemplation, introspection, and just understanding that we have to do something differently to make things work. एक दो क्वेश्चन और लेंगे सिर्फ. Milan, I also have a question for you. Yeah. So how much was there any pressure on you to not make audience feel that this is the same kind of film that we are watching when we watch Once Upon a Time, because you have both the actors
in Rustic Avatars? I don't think I've made the same genre twice. I mean, I've ricocheted from a gangster film to a film about an actress. Before that was a film set in 24 hours in Mumbai. There was a film about prisoners of war. So I myself don't like repeating myself. So the actors may be the same, but the genre, the characters, the whole pitching is so different. Everything changes. Imran, Hi. Imran, slightly towards your right here. Milan ji. Haji, boliye. Here. Can you see me, Imran? Imran, on a lighter note, you are the one who has the serial kisser tag. In the trailer, we only see a peekaboo of Ajay kissing. So what about you? Is that a surprise package? Jealousy हो रही थी। इस फिल्म में नहीं कर रहा हूँ मैं यार। छुट्टी ली है मैंने इस फिल्म में। नहीं वही कह रहा है। यहाँ पे मेहनत कोई और कर रहा है। तो वही कह रहा है ना कि अजय को That is very strange. मैंने अभी इस फिल्म में सोच लिया कि मेहनत कोई और करेगा। एक साल के लिए वेकेशन ले लिया मैंने। But you know that is very strange because you also have a really sizzling number with Sunny Leone. So fans are expecting. But that's such an achievement. We don't have the kiss, but still it's so sizzling. So यार डायरेक्टर से कितना लड़ना पड़ता है यार। एक्चुअली इमरान का किस था फिल्म में, लेकिन जिस दिन शूटिंग थी उस दिन ईशा को वायरल हो गया था, तो अभी भी है। How's it viral? She's had a cold throughout the film. Ajay, but is this a shift in the trend? Because in the 90s we never saw any superstar kissing on screen, but nowadays we see that. So it's really not a kiss. It's an expression. I mean, it's not shown in that manner at all. Also, a question about Golmaal. Golmaal is clashing with Secret Superstar. Any concerns on that front? Can we talk about Badshah right now? We're promoting Badshah right now. Okay, last question, sir. मिलन सर, आपसे मेरा सवाल है, आपके लेफ्ट में स्ट्रेट इमरजेंसी जो चुना है आपने सब्जेक्ट, ये कितना सिर्फ एक बैकड्रॉप के रूप में है या फिर उस दौर की क्या चीज़ें पॉलिटिकल अगर बात करें तो इमरजेंसी किस रूप से इस फिल्म से जुड़ी रहेगी? एंड अजय से मेरा सवाल है कि जो अभी सेंसर बोर्ड का जो रवैया है लगातार फिल्मों को लगातार कट्स देने का और उस पर आपका क्या कहना है? I really don't know because जो फिल्में एज ए प्रोड्यूसर और हमने बनाई और मैंने सेंसर करवाई हैं, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं आई, तो आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, बट आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। आई थिंक अगर आप उनसे रैशनलाइज करें तो आई थिंक सब कुछ समझा जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्या बात है? लास्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? I think there's one question pending. She had asked me. Okay. वो आपका मेरा जवाब ये है कि हमने एक ड्रामेटिक मोमेंट चुना है हमारी कंट्री का, जिसमें से हमको कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ एक माहौल है जिसमें ड्रामा अच्छी तरह से बैठता है। लेकिन एज यू कैन ऑब्वियसली सी फ्रॉम द ट्रेलर, हमारी फिल्म लार्जर देन लाइफ है, एक्शन ड्रामा है, हाइस्ट ड्रामा है। सो वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द पॉलिटिकल ramifications of that era. We have just taken it as a backdrop and we've had fun with our story. क्या बात है? लास्ट क्वेश्चन अजय सर, लास्ट ईयर आज ही के दिन शिवाय का ट्रेलर लॉन्च हुआ था और क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ? मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं पता। आप बता रहे मुझे। इंदौर में हम लोगों ने किया था। जी आप ही कंपेयर। इंदौर में हम लोगों ने किया था, याद है आपको? आज ही दिन कह रहे हैं तो सही होगा भाई। मीडिया वाले जो कहते हैं सब सही कहते हैं, आप लोग है ना।